बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक आज हमारा ये है कि अमूमन जो है वामुन नास में और कानून के तलबा जो है, मेरे एसोसिएट्स भी और क्लाइंट्स भी पूछते रहते हैं और बाद औक़ात मैसेजेस आते हैं इन सवालात के ऊपर कि बाद औक़ात जो है वो साइल पूछते हैं, लोग पूछते हैं जी कि हम जायदाद ख़रीद रहे हैं, हमने इसको बै करना है, या पूछते हैं ये आपस में इंटर फैमिली ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं तो क्या हम आपस में एक दूसरे को गिफ्ट कर दें, या इंटर फैमिली होती है कि हम दस्तबरदारी कर दें। तो दीज आर द वेज ऑफ चेंज ऑफ द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। जायदाद को मुंतकली के मुख्तलिफ तरीके हैं, तो क्यों ना हम इसको जो है वो एक सिस्टमेटिक वे से एक अच्छे तरीके के साथ आज हम डिस्कस ही कर लें। जायदाद को मुंतकिल करने के जो मुख्तलिफ तरीके हैं ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बयान किए गए हैं। और ये जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो है वो इसको जो सेक्शंस हैं, ये सेक्शन 54 है, ये कानून इंतकाल जायदाद 1872 का। तो इसमें को हम जो है वो आज सेक्शन 54 को हम जो है वो डिस्कस करते हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ कानूनी तरीके जो है वो इसके ऊपर आज हम जो है ना वो कानून इंतकाल ज़मीन को जो है वो हम आज डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे जी एक तरीका है बै, सेल। वैसे तो हम पंजाबी में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल, फ़लाने ने अपनी ज़मीन बै कर दी या फ़लाने ने बै ले ली है। बै जो है वो ख़रीद है, इसमें अब बाया बेचने वाला होता है और मुश्तरी जो है वो इसको ख़रीदने वाला होता है। इसके बाद जायदाद आप हिबा के तौर पे हिबा कर देते हैं, गिफ्ट है, ठीक है। वाहिब जो है वो महबूब अलैह को दे देता है और वो उसको चाहत में, प्यार में, मोहब्बत में, उल्फत में जो है वो किसी की खिदमत के सिले के इवज़ बिला मुआवजा जायदाद जो है वो दूसरे को देना, वो हिबा कहलाता है। इसी तरह जो है वो आप जो है वो जायदाद जो है वो तबादला कर लेते हैं, तबादला नामा भी अमूमन लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो मेरा खसरा नंबर 225 जो है वो एक दूसरा मालिक है जिसका खसरा नंबर 224 के साथ लगता है, तो वो कहता है जी कि ये 225 मुझे दे दें, और जो मेरा खसरा नंबर 212 आपके खसरा नंबर 211 के साथ लगता है वो आप ले लें। दोनों का पानी भी सेम है, ज़मीन की वैल्यू भी सेम है। वो अगर मेरा है तो ये भी मेरा है, वो अगर भारी मेरा है तो ये भी भारी मेरा है। मतलब कि वो उनकी हैयत में कोई तब्दीली नहीं है और ना उनकी काश्तकारी के जो है वो और ज़मीन की पैदावारी जो है वो सकत में कोई कमी है। तो अगर हम आपस में तबादला कर लेते हैं तो ये भी जायदाद की मुंतकिली का एक तरीका, इसको तबादला नामा कहा जाएगा, एक्सचेंज डीड कहा जाएगा। तो ये भी जायदाद हम जो है वो एक से दूसरे को मुंतकिल कर लेते हैं, इसका ये तरीक़ाकार होता है। तीसरी चीज़ जो है वो इसकी ये मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है, इससे और भी मिसाल हो सकती है। मिसाल के तौर पे मेरी ज़मीन कसूर में है और जो है अहमद की ज़मीन जो है वो शेखुपुरे में है। अब मैं रहता हूँ शेखुपुरे में, ज़मीन मेरी कसूर में है, और अहमद कसूर में रहता है, उसकी ज़मीन शेखुपुरे में है। जैसे ये बामी तबादला नहीं करवाते मुलाज़म एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, तो हम क्या करते हैं कि अगर वो ज़मीन का हम तबादला नामा लिख लेते हैं तो इसको भी जो है वो दोनों ज़िला में रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो वो छोटी मिसाल भी दी, तो तबादला भी एक जायदाद की मुंतकिली का एक तरीक़ाकार है।
उसके बाद यह है दस्तबरदारी। दस्तबरदार होना, अपने हक से दस्तबरदार होना होता है। मिसाल के तौर पे फैजुल हादी साहब जो हैं, वो फैजानुल हादी साहब को जो है वो अपनी गाड़ी दे देते हैं, कहते हैं कि ये मैं अपनी गाड़ी से दस्तबरदार होता हूँ, लेकिन आपने सैला आपने डलवाने इसमें। आप अपनी जायदाद जो है, एक भाई अपने हक से दूसरे भाई के हक में दस्तबरदार हो जाता है, तो या वालिदा जो है उसको एक वालिद की वफात के बाद जो उनकी बेवा उसको 1/8 हिस्सा आया, तो वो अपने 1/8 के हिस्से को दस्तबरदारी हो जाती है उसमें। तो दस्तबरदारी जायदाद की मुंतकली का एक जरिया है। उसके बाद अगर आ गया पटा, लीज, LEAS, लीज, पटादारी, ठेकेदारी। अमूमन हमारे जो है वो लफ्ज़ बोला जाता है देहात में, फलाने ने फलानी ज़मीन ठेके पे ली है जी, ये ठेकेदार है जी, 2 किले 4 किले 5 किले ठेके पे ले लेते हैं। डेट इज़ अ पटा कानूनी ज़ुबान में, डेट इज़ अ लीज। तो उसमें जो है वो हक की मुंतकली, गैर मनकूला जायदाद की जो मुंतकली है, वो हकूक़ होते हैं कि वो उसको इस्तेमाल करता है और उसका ख़ास एक रेंट जो है वो पे करता है, उसको हम पटादारी कहते हैं। और उसकी जो डीड तैयार होती है उसको लीज डीड कहते हैं या पटानामा कहते हैं। ये भी एक तरीका है। अगला आ गया, अभी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बड़ी अच्छी बनाई है इससे पहले, वो है रहन, मॉर्गेज। उसमें तो आप अपने हकूक़ जो है उसको दे देते हैं, उस ज़रे रहन के इवज़ आप अपनी ज़मीन को गहने डाल देते हैं, गहने पा देंगे हो तुसी, तो डेट इज़ अ मॉर्गेज, कि आप उसको मॉर्गेज मनी जो होती है उसके इवज़ आप अपनी ज़मीन को दूसरे को दे दो। ये भी एक जायदाद की मुंतकली का तरीक़ाकार है। हाँ, ये तमाम दीज आर द लीगल वेज ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। लेकिन अगर कोई इलीगली, अनलॉफुली, बाय डिसीविंग, बाय कोर्शन, ऑन द गन पॉइंट, कोई इलीगली कोई ज़मीन जो है वो मुंतकिल हो जाती है, तो वो ऐसी जो है वो मुंतकली की कोई वैल्यू नहीं है। और वो ऐसी अगर कोई डीड तैयार कर ली जाती है तो फिर आप, यू हैव द राइट टू फाइल अ सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द पोजेशन, and you have the right to file a suit of the declaration with the cancellation of the documents before the concerned court। कि आपकी जायदाद पे ये दस्तावेज जो है इस पे मेरे दस्तखत मेरे नहीं है, मैं फ़र्द लेने नहीं गया, मैंने कोई जो है वो पटवारी के पास जाके रपट रोज़नामचे के ऊपर दस्तखत नहीं किए, ठीक है, और मैंने आए मुझे तो लेके गए थे जो है वो लेने के लिए कि बैंक से कर्जा लेना है, ट्रैक्टर लेना है, और जाके वहाँ पे मेरे उस अंगूठे लगवा लिए। तो अगर इससे इलीगली, अनलॉफुली अगर कोई जायदाद को अपने नाम मुंतकिल करवा ले, मिसाल के तौर पे अगर जो है कोई आपसे पूछे जी कि जो है वो धोखे से मुंतकिल की गई जायदाद की कानूनी हैसियत क्या है, तो फिर आप क्या कहेंगे? उसकी हैसियत है? नहीं है। उस कोई भी फ्रॉडुलेंटली कोई प्रॉपर्टी आपके नाम करवा लेगी है, दे हैव नो लीगल वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, एंड दोज डॉक्यूमेंट्स विच आर इलीगली, अनलॉफुली, डिसीविंगली रजिस्टर्ड बिफोर द सब रजिस्ट्रार, those documents are liable to be cancelled by the concerned civil court, because every document, the civil court have ample jurisdiction to cancel the document। आप एक कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का दावा करेंगे, साथ भी 420, 468, 471 का जो है वो आप एक FIR करवाएंगे, और अगर उसमें जो है वो रेवेन्यू ऑफिशियल्स और हल्का पटवारी जो है वो शामिल है, तो फिर आप 5247 का भी पर्चा कराएंगे करप्शन का उसके ऊपर, उसने करप्शन की है, एंटी करप्शन जो है वो उसको फिर डील करेगी जी। बट लॉ इज़ फॉर द विजिलेंट, नॉट फॉर द इग्नोरेंट। आंखें खुली जिसने रखी हुई उसके लिए है,
और जनाबे वाला ये मैंने, हाँ, जायदाद मुंतकिल हो गई, उसका इंतकाल हो गया। मिसाल का बहुत सारे लोग आ जाते हैं हिबा को चैलेंज करने के लिए कि जी होता, अब हमारे मुआशरे में बहुत सारे मामलात ऐसे हैं भी, वालिद मोहतरम 80 साल के हो गए बाबा जी, अब जो है वो दूसरे का हक खाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है वो हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज़ पाई जाती है, हम क्या करते हैं कि एक ख़ास बंदा, अमूमन ये होता है कि बाबा जी के 4 बेटे 5 बेटे जिनके साथ बाबा जी रह रहे हैं, वो बाबा जी को साथ लेके जाते हैं और जाने के बाद जो है वो उसके ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी पे साइन के हिबानामा लिखवा लेते हैं, दूसरों को पता नहीं होता। तो अगर ये सिचुएशन भी हो जाए तो फिर भी ऐसे हिबा की कोई वैल्यू नहीं है, दैट इज़ चैलेंजेबल। या अगर जो है वो भाइयों ने बहनों का हक खाने के लिए जो है वो हिबा करवा लिया है बाबा जी से, तो ये भी जो है वो चैलेंजेबल है। आप उसमें फिर देखा जाएगा, वो फिर वैल्यू देखो। तो ऐसी जायदाद की मुंतकिली के तरीके और धोखा से मुंतकिल की गई जायदाद की कानूनी हैसियत क्या है, वो कोई नहीं है। ठीक है जी। तो आप जो है वो अगर ऐसा हुआ है तो फिर शहजाद भट्टी लॉ फर्म जो है वो आपकी मदद के लिए तैयार। तो जायदाद की मुंतकिली के ये तरीके हैं। और शहरी जायदाद और जो है वो ज़री जायदाद के मुतल्लिक़ एक चीज़ और भी आ गई ना, वो मिसाल के तौर पे प्लाजे हमारे जो है वो बड़े शहरों में प्लाजे बनते हैं, उनके फ्लोर के ऊपर ऑफिस उनकी जो है वो होती, तो वो भी बै है और उसके ज़रिए से भी आप जो है वो हकूक़ की मुंतकिली हो जाती है आपकी, और उसके ज़रिए से आप, या अदालती डिग्री जो है, एक चीज़ और आ गई, कोर्ट की डिग्री भी जो है वो अगर किसी का राइट जो है सूट फॉर डिक्लेरेशन में वो जाते हैं और वो डिग्री पास हो जाती है, तो उसके ज़रिए से कोई प्रॉपर्टी जो है वो मुंतकिल हो जाती है, दैट इज़ आल्सो अ वे ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी। तो सर अगर आपको हमारी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो कमेंट्स सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, और हमें जो है वो अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपका अपना शहजाद अहमद भट्टी, एडवोकेट हाई कोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।